तो नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिसार स्टूडेंट गाइड में। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट। आज बहुत सारे सवाल किए कि सर हमें श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, उनका रिव्यू दीजिए, क्या फीस रहती है, क्या उनका एडमिशन कब होंगे। तो मैं आज आपके लिए स्पेशल आपके लिए ये वीडियो बनाने आया हूँ और आज रिव्यू करते हैं। चलिए अंदर और सर से मिलते हैं कि सब कैसा रहता है। तो ये देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टीट्यूट। चलिए अंदर चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? ठीक है जी, मेरा नाम रवि है और मैं वीडियो बनाते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी हिसार पढ़ने के लिए आएंगे और वो जानना चाहते हैं आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। आपका एडमिशन स्टार्ट कब से रहते हैं, उनकी फीस वगैरह कब से है। तो प्लीज़ मुझे सर से मिलना है, तो आप मुझे मिलवा दीजिए। सर व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम रवि है। ओके, एक मिनट सर। ठीक है मैम, प्लीज़। बैठिए सर। कोई बात नहीं, थैंक यू मैम। अभी हम ऑफिस में जा रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार। थैंक यू सर। मेरा नाम रवि है और हम वीडियो बनाते हैं सर उन बच्चों के लिए जो बच्चे हिसार पढ़ने के लिए आते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। जब भी बच्चा सोचता है कि एक अच्छे शहर में पढ़ने के लिए जाएं, वहाँ का इंस्टीट्यूट, वहाँ की रहन सहन, वहाँ का खान पान कैसा रहेगा, क्योंकि ये पेरेंट्स की भी सबसे बड़ी एक चिंता रहती है कि वो जब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर में भेजते हैं तो वहाँ का टीचर कैसे हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले बच्चों को फीस कितना क्या कुछ रहता है, और फिर यदि वो भेज भी देते हैं तो फिर उसके बाद वो रहने के लिए आसपास में पीजी बेस्ट है, उनको हॉस्टल मिल जाते हैं। तो इस पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो सर काफ़ी बच्चों के सवाल मेरे पास आए थे कि श्री चैतन्य के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में हमें बताइए। तो मैंने बहुत सर्च किया सर, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो सबसे पहले मेरे को लगा कि चलिए हम आज रिव्यू करते हैं श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट को और जानते हैं सर से कि यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की फीस, यहाँ के बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और उनके सिलेबस के अनुसार क्या क्या बेनिफिट है और बच्चे कहाँ तक, कितने रैंक तक यहाँ गए हैं। सारी बातें करेंगे सर से। तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सर, सबसे पहले आपका यहाँ आने के लिए। अब सर मैं हिसार के बारे में पहले बताता हूँ। हिसार अब एक एजुकेशनल हब बन चुका है, ठीक है। हर छोटा बड़ा ब्रांड यहाँ पे है और जो हमारे सराउंडिंग के 100 km के जितने भी सर डिस्ट्रिक्ट हैं, सिटीज हैं, टियर 1 टियर 2 सब, तो वहाँ का बच्चा पहले कोटा, सीकर और उस बड़ी मार्केट में जाता था, है ना। बट क्योंकि वहाँ की कुछ चीजें ऐसी हुई कि वहां से बच्चा अब अपने पेरेंट्स के पास रहना चाहता है और उस चीज के लिए सर श्री चैतन्य एक ऐसा इंस्टीट्यूट है। पहली चीज तो ये इंस्टीट्यूट साउथ से बेस्ड है, हैदराबाद से बेस्ड है। और आप जानते हो कि हैदराबाद आईआईटी के लिए कितना वो है सर। तो अब श्री चैतन्य के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। 40 ईयर ओल्ड ब्रांड है सर, है ना। ठीक है। और इसमें आप ये मान के चलो कि 27% जो बच्चा एम्स में जा रहा है वो श्री चैतन्य से जा रहा है। वेरी गुड। 24% IITian जो श्री चैतन्य से जा रहा है सर। ठीक है। हिसार में हम लास्ट 2 ईयर से हैं सर। और जो आपके पास जो क्यूरी आ रही है उसका रीजन एक है कि लास्ट 2 ईयर में हमने सिर्फ और सिर्फ पहले डिसिप्लिन पे काम किया है, क्या बात, डेकोरम पे काम किया है। क्योंकि बच्चा सर 2 साल बाद एग्जाम देता है, जेई का, नीट का। हमारा ऑफिशियल फर्स्ट बैच अभी इस साल एग्जाम देगा एंड वो रिजल्ट भी आप फेब में पब्लिश होगा तो देखेंगे कि उस डिसिप्लिन और डेकोरम का क्या प्लेस है ना। क्योंकि बच्चा सर घर वालों से अब भी 40-50 किलोमीटर अगर दूर है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर वो उसका एग्जिट कैसा है, उसका एंट्री कैसा है ना। बिल्कुल सही बात है सर। हर टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाता है बच्चे को और बच्चा भी बहुत मेहनत से पढ़ता है। लेकिन अगर उसके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो सर वो उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा। और वो बच्चा भी सर अभी उस स्टेज में है कि वो शॉर्टकट को जल्दी अडॉप्ट करता है। तो सर मोबाइल पे हम कंप्लीटली बैन रखते हैं कि मोबाइल हमारा, ना हम कोई काम देते हैं ना मोबाइल कोई यूज है, ठीक है। हम जो टीचर एंड स्टूडेंट चौक एंड बोर्ड का जो कंसेप्ट है उस पे चल रहे हैं। क्योंकि बच्चा जब टीचर से कनेक्ट होगा, उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली वो अपने डाउट जल्दी ले पाएगा सर। डाउट जल्दी लेगा
तो उसके जो रिदम है स्टडी की वो अच्छी बनेगी, बिल्कुल सर, है ना, उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा सर। तो ये इस पे हमारा फोकस था सर, और इसी वजह से जो आप बोल रहे हो तो स्टूडेंट चाह रहे हैं श्री चैतन्य में, है ना, क्योंकि सर कोचिंग और भी बहुत हैं और मैं देखता हूँ रोज लड़ाई झगड़े बच्चों के आपस में, है ना, हो जाते हैं। तो हम उन चीजों को क्लोजली मॉनिटर करते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं, छुट्टी होती है तो मेरी टीम बाहर होती है और बच्चों को यहाँ से हम जिस तरीके से डिस्बर्स करते हैं कि वो बच्चे यहाँ पे खड़े ना हो, क्योंकि सर कोचिंग के अंदर जो होता है ना बच्चा 3 घंटे 4 घंटे है। सर मैं आपकी बात एक बार रोकना चाहूंगा, यही बात सर आप कैमरे में बोलिए उन पेरेंट्स को जिन पेरेंट्स को ये चिंता ही रहती है कि पढ़ने के बाद बाहर क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखो किसी भी कोचिंग में स्कूल में बच्चा जब रहता है 4 घंटे, उसमें उसको हार्डली 2-3 ब्रेक जो मिलते हैं 5-5 10-10 मिनट के, उसमें बच्चा कुछ ज्यादा मतलब आप समझो कि वो गलत चीजें नहीं अडॉप्ट कर पाता है। जो मेजर जो अनडिसिप्लिन की चीजें होती है वो होती है इन ट्रांजिट, बिल्कुल, है ना। इन ट्रांजिट का मतलब क्या है कि बच्चा यहाँ से निकला और बाहर खड़ा होके वो अपने 4 दोस्तों के साथ गॉसिप कर रहा है और फिर वहां से उनके प्लान बनते हैं और मार्केट में सर हर वो गलत चीज अवेलेबल है ना, जो बच्चे को आजकल अच्छी लगती है। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि सर बच्चा जैसे ही यहाँ से निकला हम उसको तुरंत वो पीजी में जाए, अपने घर में जाए, हम उसको मार्केट में यहाँ पे स्प्रेड नहीं होने देते। आप येलो ड्रेस में कोई बच्चा नहीं देखेंगे कि जो मार्केट में, हमें बाहर भी कहीं मिलता है मेरे को, मेरी टीम को, तो हम पेरेंट को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो उससे क्या होता है ना सर, उससे बच्चे को ये पता है कि अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे घर पे कॉल जाएगा। सर आज के टाइम में बच्चा टीचर से नहीं डरते, पेरेंट्स के पास अगर कॉल जा रहा है वो उस चीज का एक अलग वो है ना, बिल्कुल असर पड़ता है। ये हमने मेंटेन किया सर, और इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि सर जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं कभी आपने नेगेटिव किसी चीज में नहीं देखे होंगे। रही बात पीजी की, तो सर पीजी भी हम वही सजेस्ट करते हैं जिसमें उस पीजी का ओनर उसका टेक केयर कर रहा है, टेक केयर अच्छे से, है ना। ऐसा नहीं है कि वो एक साइड बिजनेस है जी, वहां पे उसने केयर टेकर छोड़ रखा है एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ द थिंग। तो हमने पीजी भी वही दे रखे हैं। पहली बात हम ट्राई करते हैं कि हमारे कुछ एम्प्लॉय पीजी में रह रहे हैं, हमारा एम्प्लॉय उस पीजी में रह रहा हो। एक ट्राई हमारी ये है कि हमारे कुछ पीजी में हमने एम्प्लॉय छोड़ रखे हैं, उसी पीजी में हम बच्चे को भेजें ताकि वहां भी उनको मोरल सपोर्ट मिल सके, क्योंकि आज के टाइम में सर पीजी में भी रहना भी आप जानते हो एक कमरे में बंद है, पीजी ओनर भी उतना नहीं देख सकता। लेकिन अगर बच्चा टाइमली अपने क्यूरीज रेज कर पाए और हम उनको सोल्व कर पाए, तो ये हमारी कोशिश है सर। बच्चा नीट और जेई बाद में क्रैक करेगा, पहले वो 2 साल अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगा तो डेफिनेटली वो उसको हेल्प करेगी सर। बिल्कुल सर, पीजी वालों के साथ में कि हमारे बच्चे यदि आपके पास रहते हैं तो आप एक पूरी तरह से ध्यान दीजिए। बिल्कुल, हम टाइमली उनसे मीट करते हैं सर। हमारे यहाँ पे भी जो बायोमेट्रिक सिस्टम है फेस रिकॉग्नाइजेशन के साथ है बच्चों का, वो जैसे ही इन करेंगे पेरेंट्स को मैसेज चला जाता है, जैसे ही आउट करेंगे पेरेंट्स को मैसेज चला जाता है। उसके बाद पीजीज भी आजकल बायोमेट्रिक की तरफ हैं, 3 पीजी हमारे ऐसे हैं कि जो बायोमेट्रिक उनके पास, तो जो और पेरेंट को ये पता है सर 10 मिनट लग रहे हैं मेरे को बच्चे को यहाँ से वहां, अगर वो किसी दिन 20 मिनट भी लग रहे हैं तो पेरेंट को ये पता चल जाएगा कि बच्चा आज 5 मिनट लेट कहीं ना तो कहीं, वो एक ट्रैकिंग का वो है, और वो हम सर खुद भी ट्रैक करते हैं, पेरेंट भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। थैंक यू सर, ये तो होगा सर। अब जो मेन बात बच्चे जानना चाहते हैं या पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि अभी एडमिशन हो चुके हैं या अभी रिजल्ट आने के बाद एडमिशन स्टार्ट है, और उनका फीस मंथली या क्वार्टरली या एनुअल बता दीजिए सारी बातें। सर एडमिशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, है ना, और हम एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं अक्टूबर में जिसका रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, उसके बेस पे स्कॉलरशिप मिलती है ना, जिसके बेस पे उनकी फीस डिसाइड होती है। देखो एमआरपी होती है, एमआरपी पे कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, बट उसके हम बच्चों को हर तरीके का ऑप्शंस देते हैं। एक एग्जाम हो चुका है, एक एग्जाम हर संडे होता है हमारा जिसको बोलते हैं हम एस्केट, हर संडे। हाँ जी, उस एग्जाम का क्या होता है, उसके बेस पे भी स्कॉलरशिप बनती है ना। उस स्कॉलरशिप के बाद हमारे कुछ इन हाउस कंसेशन चल रहे होते हैं, उनको क्लब करके हम एक बेस्ट सूटेबल फीस, क्योंकि देखो सर हर पेरेंट एक जैसा नहीं होता है ना, किसी की अर्निंग बिल्कुल है ना डिफरेंट है, तो हम हर ग्राउंड पे सर आर्मी पर्सन्स हैं, हम उनका एक रिगार्ड्स अलग है, डॉक्टर्स हैं, है ना, फार्मर्स हैं, और भी जो छोटे जो आप बोलो कि मजदूर वर्ग है, जो भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास 2 या 3 बच्चे मतलब मैं बता दूं ऐसे भी हैं जिनके फादर मनरेगा में हैं, बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे, हमने बिल्कुल एफओसी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे रखा है और वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, है ना। तो हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं सर, तो वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है सर। अच्छे बच्चे के लिए हम हर तरीके
तरीके से खड़े हैं। हम भीड़ नहीं चाह रहे सर कि बहुत ज्यादा भीड़ हो, अच्छा बच्चा हो सर, पढ़ने वाला हो, है ना। दूसरा सर पेरेंट का जो रोल होता है वो भी बहुत क्रूशियल होता है सर। जो मैंने ट्रैकिंग बोला कि आपका बच्चा मतलब कब आ रहा है कब जा रहा है, उसको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ हम तक बता दे, उसके बाद वो हमारा काम है उस प्रॉब्लम को सोल्व करना उस बच्चे को हाईलाइट किए बिना। ठीक है। तो अभी जैसे आप कह रहे थे कि एडमिशन हो चुके हैं या अभी चल रहे हैं सर, अभी एक्चुअल में नवंबर आने वाला है, अभी नवंबर से जनवरी आएगा, हाँ नवंबर से एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी आप मानो कि जो नेक्स्ट सेशन के एडमिशन स्टार्ट है, तो वो उनका भी कोई टाइम लिमिट है क्या सर? नहीं, टाइम लिमिट नहीं होता सर। देखो होता क्या है ना, एक तो जो मॉनिटरी टर्म पे मैं बताऊं, जितना अर्ली आता है अर्ली बर्ड का कंसेशन होता है ना। जितने जल्दी पेरेंट्स थोड़ा सा अर्ली करा लेते हैं, पहली चीज उनको मॉनिटरी पे हेल्प मिलती है। सेकंड सर, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, जो पेरेंट्स कंसर्न है अपने बच्चे को लेके, या कोई बच्चे का भाई डेडिकेटेड है कि मेरे को ये करना है और यहीं जाना है, वो बच्चा थोड़ा सा इनिशियली जल्दी स्टार्ट करता है ना। तो वो बच्चे शुरुआत में आते हैं सर, और वो बैचेज शुरू में बनते हैं, है ना। तो जो बच्चा जितना जल्दी आएगा उसको अच्छे बच्चे का ग्रुप मिलेगा सर। आप समझो बोर्ड के बाद या बोर्ड के रिजल्ट के बाद भी बच्चे आते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। बट समझो सर, जो बच्चा बोर्ड के बाद अपना डिसीजन मेक कर रहा है कि नहीं मेरे को तो अब जेई करना है, तो वो बच्चा और एक बच्चा जिसको पहले बता कि मेरे को तो आईआईटी बॉम्बे जाना है, दोनों में डिफरेंट है ना सर। एक को हम जेई मेंस तक ले जा सकते हैं और एक को हम आईआईटी तक ले जा सकते हैं। तो वो बैच की शॉर्टिंग होती है, इसलिए जो पहले बच्चा आता है वो अच्छे बैच बनते हैं। मतलब मैं ये बोलूंगा कि वो बच्चों का जो आईक्यू का लेवल है या उनका जो मैं बोलूंगा विजन है लॉन्ग टर्म पे, वो पहले डिसाइडेड है। बाद में वो बच्चा भी आता है सर जो जिसको हम मेंस के लिए बोर्ड के लिए ज्यादा फोकस करेंगे, एडवांस के लिए फिर उसमें से नहीं होगा। अगर हाँ वहां अच्छा बच्चा आता है तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव करके इन बैचेज में आ सकता है। बट पहले बैच जो बनते हैं कहीं भी, वो एक अच्छे उसके बनते हैं। अभी जैसे आप कह रहे थे कि हर संडे एग्जाम होते हैं, तो अभी अगला संडे, आज सैटरडे है तो कल संडे ही है सर, जी तो सर, उसके बारे में कुछ बताइए सर। कल हमारे एग्जाम है, एक एस्केट जो एग्जाम बताया मैंने, रेगुलर स्कॉलरशिप का जो टेस्ट है वो एस्केट है। उसके साथ साथ और उसके बाद 4 जनवरी को एक हम एग्जाम और कंडक्ट करवा रहे हैं जिसको हम साईमेट बोल रहे हैं। वो उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने पर्टिकुलरली नीट को ओप्ट करना है, मेडिकल स्टूडेंट जो हैं उनके लिए वो एग्जाम हम 2 डेट में कंडक्ट करवा रहे हैं। तो जो बच्चा ये प्लान कर चुका है कि मेरे को नीट करना है तो ये एग्जाम जरूर दे, इससे उनकी स्कॉलरशिप भी अच्छी बनेगी। तो उनके लिए भी बेनिफिट है कि बिल्कुल उनको फी में अच्छा वेवर मिलेगा, प्लस उनको एक और अपना सेकंड चांस मिल जाएगा कि मैं नीट कर रहा हूं, उससे पहले एक चेक। उसके साथ साथ हम साइकोमेट्रिक टेस्ट भी करवा रहे हैं इन दोनों दिन में। साइकोमेट्रिक टेस्ट का मतलब ये होता है कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैं नीट लूं, जेई लूं, कौन सी स्ट्रीम लूं, तो उसका भी एक टेस्ट होता है ना। उसकी प्रॉपर रिपोर्ट बन के आती है, वो टेस्ट भी हम करवा रहे हैं। 28 को भी है और 4 जनवरी को भी है। तो जो बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहे उसके लिए मोस्ट वेलकम, उसकी कोई फीस नहीं है। कोई फीस नहीं है। ये हर संडे ही चलता रहता है? जी सर, यानी कि महीने के चारों संडे आपको बिल्कुल बिल्कुल होता है, तो बच्चे आए और अपना टेस्ट दें, अपनी स्कॉलरशिप अपना गेन करें और फर्दर अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। ठीक है, तो यानी कि फीस जो आएंगे तभी उनको पता चल जाएगा कि आपका, राइट सर, राइट है ना। तो ये आपका क्वार्टरली होता है या मंथली है या एनुअल? सर फीस स्ट्रक्चर जो बनता है वो ऐसे बनता है, मतलब नॉर्मली मैं सब कोचिंग का ही बोलता हूँ कि इसमें जो फीस टोटल बनता है, सपोज करो हम 11th-12th का एक साथ एडमिशन कर रहे हैं 2 ईयर का, तो उसका जो फीस बनेगा 60-40 बनता है सर। 60% जो उसका अमाउंट है फर्स्ट ईयर में जाता है और वो ज्यादा 40 उसकी ईएमआई बनती है। जैसे एक अमाउंट आपको स्टार्टिंग में देना होता है, देन उसके बाद आपकी 2 इंस्टॉलमेंट इस ईयर में आएंगी आगे, मतलब 2 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, और फिर अगले ईयर में 2 इंस्टॉलमेंट आएंगी। ठीक है ना। तो अलग से कुछ बच्चों के लिए या कुछ पेरेंट्स के लिए या सभी के लिए कुछ अलग से डिस्काउंट भी आपका कुछ है? पैरामीटर की भी हम सर, हाँ मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ। जैसे सर आर्म फोर्सेज है उनके लिए हमारा ठीक है अलग कंसेशन है ना। डॉक्टर्स के लिए, टीचर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, है ना। बाकी जो हम्बल बैकग्राउंड होता है सर उसमें हमारा और ये है पूरी मदद रहती है। यस सर, बट हाँ क्राइटेरिया वही है सर। देखो बच्चा पढ़ने वाला होगा तो उसके लिए हम बिल्कुल वो खड़े हैं। हम मिसगाइड नहीं करते हैं कि बच्चे के कैपेबिलिटी है नहीं और बच्चा मतलब सोचे कि मैं जेई एडवांस करूं, तो उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको इंप्रूव किया जा सकता है सर। हम फर्स्ट डे से ऐसा सपना नहीं दिखाते हैं कि आप 2 साल है, 2 साल मैंने बोला डिसिप्लिन से टीचर के साथ अलाइन होके, मोबाइल को छोड़ के अगर बच्चा पढ़ेगा तो सर डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल सही बात है सर। तो थैंक यू वेरी मच। और आपको भी, जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए या पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल है। तो आप
इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक भेजिए जिनको इस चीज की जरूरत थी, इस वीडियो की जरूरत थी। कोई आपका सवाल है सर के रिगार्डिंग, सर से पूछना है या मुझसे, या कुछ और चीज का रिव्यू कराना है, तो आप कमेंट में भी जरूर करें। तो थैंक यू वेरी मच सर आपका। तो इसमें मैं सर एड्रेस बता देता हूँ। हमारा एड्रेस है मेन एड्रेस तोशाम रोड सेक्टर 13 पे श्री चैतन्य की ब्रांच है। ठीक है, 7 days ओपन है, 8 to 8 ओपन है। जिस बच्चे की कोई क्यूरी हो वो आप हमें रीच कर सकते हैं। प्लस मैं नंबर भी आपका नीचे डाल दूंगा, तो आप कॉल करके क्यूरी अपनी रिजोल्व करवा सकते हैं। नंबर डाल ठीक है। और हिसार में एक ही ब्रांच है सर? हमारे हिसार में एक ही ब्रांच है सर। हिसार में सिर्फ एक ही ब्रांच है, श्री चैतन्य के नाम से। ये पेटेंट होता है, रजिस्टर्ड होता है, तो वो नहीं होगा भाई। हाँ, ये एक ही तो है? श्री चैतन्य का एक इंस्टीट्यूट है। और मतलब मैं बच्चों को बोलूंगा एक बार आप विजिट जरूर करें, टीचर से मिलें, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये बात है आपका टाइम की और आपके करियर की, है ना। तो आप वो 2 साल जहां दे रहे हो, तो वहां का एनवायरनमेंट, वहां के टीचर, वहां का माहौल, वहां के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, वो चीज जरूर देखें। क्योंकि आफ्टर ऑल पढ़ना बच्चे को है ना। बिल्कुल। माता पिता तो देखो सर एक फीस दे सकते हैं, उनको पुश कर सकते हैं, पढ़ना तो आप ही को होगा, बच्चों को ही होगा सर। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, कीमती समय आपको देने के लिए सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।